राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे पर जमकर बहस चल रही है। जिन पार्टियों की हार हुई है वो सवाल उठा रही हैं, तो जिनकी जीत हुई है वो तर्क दे रही हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बुरा हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस को इस हार में मायावती ने ईवीएम का मुद्दा दे दिया और कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने ईवीएम पर सवाल उठाए। सर, कहीं न कहीं जब ये ईवीएम हमने कहीं शंका के घेरे में जब आ गया, मायावती जी पहली, उससे पहले बंबई के इलेक्शन हुए, उसमें हमारे सभी पार्टीज के लोगों ने बात की। मायावती जी ने बड़े पैमाने पे किया फिर, और उससे पहले असम के गोगोई जी ने लास्ट ईयर इस पे बात की थी, शक उठाया था कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। तो मैं सोचना चाहता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज ने जिनमें ईवीएम शुरू किया था, ईवीएम मशीन्स का, इलेक्ट्रॉन, उनमें से जर्मनी से लेकर इटली से लेकर ये दुनिया भर के कंट्रीज ने, उन्होंने इस सिस्टम को बंद की, उस सिस्टम को बंद किया। पंजाब भी हो सके, शिकायत आप कहीं नहीं कर सकते, मैं कौन सा, पंजाब की भी शिकायत करिए, आप करिए यूपी का इलेक्शन दोबारा, हम भी पंजाब का करें। मैं चैलेंज करता हूं, करिए, आप करिए, बगैर वोटिंग आप डिब्बे से करिए यूपी का इलेक्शन, हम भी करें। हाँ, करिए, हम तैयार हैं। नहीं, गोवा नहीं, यूपी में करिए। आप यूपी एक ही स्टेट में करिए। तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। इंग्लैंड कहता है मुझे तो करना ही नहीं। तो हम रातों रात इतने अद्भुत कैसे बन गए कि जो चीज अमेरिका और बर्तानिया नहीं करे, जर्मनी और फ्रांस नहीं करे, और हम कहेंगे नहीं हम तो कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उनसे भी बहुत आगे हैं। इसलिए कहीं न कहीं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इसमें शक है और इसको दिखाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद की शंका को दूर करने के लिए बीजेपी की ओर से नकवी ने कमान थामी और तर्कों से आजाद को ही चुप करा दिया। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं केवल बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील भी मुद्दा है। और मुझे लगता है कि आज जो दिन भर हमारी चर्चा हुई है, उसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बहुत ही अच्छे सुझाव इसमें आए हैं। चुनाव सुधार पर, जैसा कि अभी राजीव शुक्ला जी कह रहे थे कि बहुत वर्षों से ये बात हो रही थी कि चुनाव सुधार पर एक बार चर्चा होनी चाहिए, और उसमें चर्चा में कई महत्वपूर्ण चीज़ें आई, कई राजनीतिक सवाल खड़े हुए, लेकिन सब मिलाकर के अगर हम उसका जिस देख रहे हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, चुनाव सुधार के लिए इस सदन से एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रभावी आवाज़ उठी है। चुनाव सुधार की बात हमेशा होती रही है। लगभग सन 2000 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, उस समय चुनाव सुधार की एक, उससे पहले भी हुई होगी, लेकिन उस समय जो है एक बहुत ही विजिबल और बहुत ही प्रभावी निर्णय हुए, जिसमें कि जो हम लोग सदन में बैठे हुए हैं, पहले ये होता था कि साहब किसी उसी राज्य का वोटर होना चाहिए। अब किसी को अगर जो है वो मान लीजिए किसी दूसरे राज्य से चुन के आना होता था, तो वो उसमें जो है उस राज्य में जाके वोटर बनता था, एक मकान लेता था, मकान लेके अपना बोर्ड लगाता था, रहता हो या ना रहता हो, तो वो खत्म किया गया। और ये हुआ कि राज्यसभा का सदस्य को किसी भी देश के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य का रहने वाला पार्टियां अपना उम्मीदवार बना सकती हैं और चुन सकता है। उसके अलावा जो है वो, मैं उपसभापति महोदय, मैं 1991 में पहला चुनाव लड़ा था, और उस समय जो है वो हम तो जब गए थे तो एक पेज का जो है वो नॉमिनेशन पेपर था, और उस समय मैं गया और जाने के बाद मैं आरओ के टेबल पे बैठा, और आरओ के टेबल पे खड़े होकर के मैंने नॉमिनेशन अपना पत्र भर दिया था, और उसने हाथ उसी समय उन्होंने उसकी स्क्रूटनी कर दी थी, और स्क्रूटनी करने के बाद वो नॉमिनेशन पेपर वैलिड हो गया था। उसके बाद जो है वो
एसेट लायबिलिटी, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और ये सारी की सारी प्रक्रिया उस समय शुरू हुई। और उसके साथ साथ जो एक तो डिक्लेरेशन, दूसरा जो है वो डिजिटल हो गया एक तरह से, क्योंकि अब जो है वो जब नॉमिनेशन जो है कोई उम्मीदवार भरता है तो उसकी एसेट लायबिलिटी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो सारा के सारा जो है वो एक आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जैसे ही स्क्रूटनी पूरी होती है, स्क्रूटनी से पहले भी वो सारा के सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे और उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है। उपसभापति महोदय, लगभग 85 करोड़ मतदाता हमारे देश में हैं, और आज जो है वो लगभग उतने ही मतदाताओं ने ईवीएम का इस्तेमाल किया है। ईवीएम पे सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि जब 2004 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी लोकसभा का, उस समय भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव जीती थी, उस समय भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। और इसलिए मैं 2004 में कह रहा हूं कि उस समय एनडीए और बीजेपी चुनाव हारी थी, तो इसलिए जो है वो एक स्वाभाविक होता है कि जब चुनाव या कोई भी चुनाव में जो है वो एक जनता का बड़ा फैसला होता है। अब 1977 में जब यूपी में पूरी की पूरी 85 सीटें जो है वो जनता पार्टी को मिल गई थी, और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी का पूरा वर्चस्व था, देश में सफाया हुआ। उस समय तो बैलेट पेपर थे। तो इसलिए जो है ये सवाल अक्सर हो सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हम अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सर पे फोड़ें, ये ठीक नहीं है, एक चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि चुनाव सुधार के संबंध में आज जो है वो 10 लाख से ज्यादा जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं सर, और उन 10 लाख पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम पर का जाना, और ईवीएम जो है वो अभी किसी तरह के कोई भी इस तरह के राजनीतिक सवाल उठे हैं, लेकिन कोई भी गंभीर सवाल सभापति महोदय इस पर नहीं उठा है। इसलिए हम मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, और उस चुनाव सुधार की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ें। और जो सदन में बहुत से सवाल और बहुत से सुझाव आए हैं, उस सुझाव को हम मानते हैं कि उसे जो है वो सकारात्मक है। अब जैसे कि कई सदस्यों ने और अभी जो है वो राजीव शुक्ला जी ने एक बात कही, आदर्श चुनाव आचार संहिता। हम लोग जो है वो चुनाव आयोग में जाते हैं, और चुनाव आयोग में जाने के बाद बार बार ये बात कहते हैं कि भाई जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है वो जैसे ही डिक्लेयर होती है वैसे ही जो है वो अधिकारियों का एक तरह से एक अघोषित आपातकाल लग जाता है। अब पहले जो है वो 1-1 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक सभाएं होती थी, और उस सभाओं में जो है वो लोग अपनी बातें करते थे, चुनाव एक उत्सव हुआ करता था। आज जो है वो तमाम तरह की बंदिशें आदर्श चुनाव आचार संहिता के नाम पे लगती हैं, और उसमें कहा जाता है कि साहब आप अगर परमिशन भी मिलती है तो कहते हैं कि 1 बजे से लेकर के 1:40 तक आप सभा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक आधे घंटे लेट हो गया तो सभा नहीं होगी, FIR उसके खिलाफ लिख दी जाएगी, और उसके बाद वो पूरे 5 साल झेलता रहेगा कि साहब आपके खिलाफ FIR लिख दी गई। ये तमाम चीजें हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल करके इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी चीज उपसभापति महोदय, हमारा मानना है कि तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के प्रत्यारोप, तमाम तरह के ईवीएम पर सवाल, मुझे लगता है कि वो गैर जरूरी है। इसलिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जी यहाँ नहीं है, हमारे ज्योति आदित्य राजे सिंधिया जी और दरदा साहब अभी रिटायर हो गए हैं, और मैं जिस वक्त जो है वो अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव एज ए ऑब्जर्वर गए थे, तो उनमें अभिषेक मनु सिंघवी जी और ज्योति आदित्य राज सिंधिया जी, मैं और भी 2-3 माननीय सांसद थे, गए थे। उस समय वहां पर जो ओबामा साहब के जो इलेक्शन के मैनेजर्स थे उनके साथ हम लोग बैठे, तो उन्होंने सवाल किया कि आप लोगों के यहाँ क्यों इतना सक्सेसफुल है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, और उन्होंने बड़ी स्टडी की थी। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हमने तो इसकी बहुत स्टडी की और हमने इसमें सारी तर्क देखे, तो हमें एक चीज इसमें नजर आई कि इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, इससे हम सहमत हैं। ये बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि एक बार किसी लोकल बॉडी इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हुआ था, उसको लेकर के बहुत सी उसके जो है वो चर्चाएं हुई कि साहब इसको हैक किया जा सकता है, इसके बारे में और भी तरह के सवाल उठे। उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको जो है वो उस पर दोबारा सोचा नहीं।
वो उनका अपना सिस्टम था। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जो हिंदुस्तान में ईवीएम का जो वोटिंग सिस्टम है वो बहुत ही पूरी तरह से पारदर्शी है और बहुत अच्छा है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, अब अभी 5 जो सवाल इसमें उठा है केवल इसलिए उठा है कि ये 5 राज्यों के चुनाव, और इन 5 राज्यों के चुनाव में जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मणिपुर में बनी है, गोवा में बनी है, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और इसी ईवीएम ने जो है वो मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाया था। इसी ईवीएम के वोटिंग से जो है वो समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी, इसी ईवीएम के चुनाव वोटिंग व्यवस्था के माध्यम से चुनाव जीती हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये तो ये बच्चों वाली बात होती है कि साहब हम जो है वो को समझा दें। हाँ, वो भी मैं वो अगर मान जाए आपकी बात से तो ठीक है, क्योंकि हमने तो वही से तथ्य लिया। हाँ, जो बार बार एक बात कही जाती है कि साहब वो एक किताब के बारे में कही जाती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से, उप सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस किताब के बारे में कही जा रही है वो किताब भारतीय जनता पार्टी की कोई अधिकृत किताब नहीं है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल नहीं किया कि ईवीएम का जो है वोटिंग सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए। बार बार उस किताब को जो है वो बिल्कुल दिखाया जा रहा है कि साहब ये जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का अरे भाई तपनदा आप जो है कम्युनिस्ट पार्टी, सुनो, आप कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी हैं, और आप जो है आपको इस लोकतंत्र में अधिकार, आपको लिख पढ़ भी सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि आपने जो लिख दिया उसको हम कहते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो अधिकृत दस्तावेज है। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो लिखने पढ़ने में भी यकीन रखते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। हमने जयराम रमेश जी की बहुत सी किताबें देखी हैं, हमने और भी लोगों की किताबें देखी, तो इसलिए लोग लिखते हैं और अपने अपने विचार लिख सकते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश का लोकतंत्र है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ईवीएम के सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया। उसके सुधार के लिए जो ऐसे अभी सुझाव आए, सुधार हमेशा किए जा सकते हैं। जो सुधार होने चाहिए उस सुधार को लेकर के हमने सवाल उठाए हैं। इसलिए बस अभी और माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात केवल एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को कैसे सुबह कहूं, मैं बेपनाह अंधेरे को कैसे सुबह कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस वक्त जब चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ जनादेश है। अब जब जनादेश आ गया तो कहा जा रहा है कि ईवीएम का जनादेश है, ये जनता का जनादेश नहीं है। तो ये सवाल ईवीएम पे नहीं, ये देश के करोड़ों लोगों के जो मताधिकार है उस पर सवाल उठाने वाली बात है। इसलिए हम चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़े, और चुनाव सुधार जो है वो हमेशा अनवरत किसी भी खुले लोकतंत्र में, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में होता रहता है और होना चाहिए। मैं धन्यवाद महोदय, इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। श्री अनिल देसाई। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।